देखिए साहब, ये सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में बहुत सारी चीजें जिंदगी में पहली बार समझ में आ रही हैं। मिसाल के तौर पे ये हमें जिंदगी में पहली बार समझ में आया है कि हम लोग जब दारू पी लेते हैं, जब हमें चढ़ जाती है, तो उसके बाद किस किस तरीके की बकवास बातें करते हैं। वो कैसे समझ में आया? वो ऐसे समझ में आया कि पहले क्या होता था कि सारे लोग इकट्ठे बैठकर इकट्ठे दारू पीते थे, सबको इकट्ठे चढ़ती थी, तो जब बकवास वाली बातें होती थी वो सब लोग मिलकर इकट्ठे किया करते थे। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में हो क्या गया है कि लोग बाग अपने अपने घर में बैठ के अकेले अकेले दारू पी लेते हैं और उसके बाद फिर कर देते हैं अपने दोस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब भाई जरूरी थोड़ा है कि जब आपने पी हो तब उसने भी पी हुई हो, तो सब आपने तो वेडनेसडे शाम को बैठ के अकेले पी ली और अपने दोस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दी। भाई जरूरी थोड़ा है कि आपके दोस्त ने भी वेडनेसडे शाम को पी ली हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने रात में पी हो और आपने जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी हो वो दूसरे देश में, उसका दिन चल रहा हो, उसका कुछ अलग टाइम जोन हो। तो साहब, जब आपके पिए हुए दोस्तों से आपको बिना पिए हुए बात करनी पड़ती है, तब आपकी समझ में आता है कि पीने के बाद हम लोग कितनी बकवास की बातें करते हैं। हमारा भी कुछ ऐसे ही हुआ भाई साहब। हम दिन में ऑफिस में काम कर रहे थे, ऑफिस का काम मतलब घर से चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और हमारे किसी दोस्त का जहां रात हो गई थी उसने पीकर हमारे को फ़ोन कर दिया, सीधे फ़ोन आते से ही, और हाँ भैया क्या क्या हाल चाल है भाई। हमने कहा भाई कुछ नहीं यार, ज़रा थोड़ा सा हल्का सा बिजी था अभी तो। अबे अब तुम हमें बताओगे? बिजी साले, तुम बिजी हो गए हमारे लिए भिखारी, तुम हमारे आगे पीछे पैसे मांगने के लिए घूमते थे साले। मतलब कब मैंने इससे पैसे मांगे हैं यार? मैंने कभी इससे पैसे नहीं मांगे। खैर बहरहाल मैंने कहा कि पिया हुआ है, समझ गया। मैंने आगे बात बढ़ाई, मैंने कहा नहीं नहीं यार, वो क्या है ना, थोड़ा ऑफिस चल रहा है, अभी ऑफिस का काम चल रहा है मेरा दरअसल। अबे अब तू हमें बताएगा साले ऑफिस का काम? अबे तुझे तो काम करना हमने सिखाया भाई, काम करना हमने सिखाया। मतलब तुझे तो भाई आगना मूतना तक हमने सिखाया भाई साहब। एज फार एज आई नो, पीपी एंड पूपो आर टू थिंग्स नोबडी नीड्स टू लर्न। और मतलब इसने कब सिखाया यार? मतलब मैं तो मिला इससे कॉलेज में हूं पहली बार, तो उसके पहले क्या हमारी ऐसी जिंदगी चल रही थी? अच्छा चलो, फिर भी मैंने सोचा कि यार पिया हुआ उससे मैं क्या बहस करूं, तो बात आगे बढ़ाई। मैंने उससे बोला, अच्छा यार दोस्त एक बात बता, आज पी क्या रहा है, आज क्या पी रहा है तू? बोला भाई पी क्या रहा हूँ, वही अपनी फेवरेट ओल्ड मंक। भाई क्या है तू, क्या है भाई है मेरा, मतलब तू जान है भाई, फैमिली जैसा है तू मेरा। साले तेरे लिए क्या क्या किया। याद है वो मूवी देखने गए थे भारत टॉकीज, वहाँ साले तेरी लड़ाई हो गई थी, तेरी वजह से मैंने अकेले 10-10 लड़कों के साथ लड़ाई की है भाई। और फिर साले तू तो गिरफ्तार हो गया था, तुझे पुलिस ले गई थी साले, मैंने जमानत करवाई है तेरी, मैंने। भाई साहब जैसे ही उसने ये बोला मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मुझे तब ये समझ में आ गया कि ये इतनी पी चुका है कि इस साले को इतना भी होश नहीं है कि इसने दारू पी के गलत लड़के को फ़ोन लगा दिया। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई देख ऐसा है कि ना तू दारू पी के ना हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। वो जिस लड़के की तू बात कर रहा है ना, जिसके लिए तू लड़ा था भारत टॉकीज पे, तूने जिसकी जमानत दी थी, वो भाई रितेश था। रितेश, मैं प्रीतेश हूँ। तो सब तूने रितेश के लिए किया था, मैं प्रीतेश हूँ भाई, तू कंफ्यूज हो रहा है। अबे साले तू हमें बताएगा कंफ्यूज, साले हमें कंफ्यूज बोल रहा है। अबे साले तुझे तो बोलना भी हमने सिखाया भाई, तुझे बोलना नहीं आता था, जैसे लेमड़ों जैसे मुंह लटका के बैठा रहता था साले, थूक निकलता था साले यहाँ से। तुझे बोलना हमने सिखाया, तू हमें कंफ्यूज बोल रहा है। अबे तेरे पूरी फैमिली को जानता हूँ बे, तेरे पापा जो गुप्ता अंकल हैं उनकी दूध दही की दुकानें सबको जानता हूँ बे साले तुम्हें। मैंने उसे बोला भाई मैं गुप्ता जी का लड़का नहीं हूँ, मैं श्रीवास्तव जी का लड़का हूँ। अबे अब तू हमें बताएगा साले, अब तू हमें बताएगा कि तेरा बाप कौन है? मतलब ऐसा है कि आपका बाप कौन है इसका पता भी इन लोगों को आपसे ज्यादा रहता है। अच्छा फिर क्या होता है कि जब दारू और चढ़ जाती है तो फिर बाकी दोस्तों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बुला लिया जाता है। अरे काम करो यार, व्हाट्सएप में मैसेज डालो ग्रुप पे और दोस्तों को भी बुलाओ यार।
बुलाओ साले, वो बनिए को बुलाओ, वो कल्प्रिट को बुलाओ, मोटे को बुलाओ साले, वो दुबे को भी करो, बनिए को बुलाओ साले, सबको आने दो। उसके बाद 15 मिनट तक सबको ज़बरदस्ती कॉल कर करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बुला लिया जाता है। अब जैसा मैंने बताया, चूंकि हम पिए हुए नहीं थे, हमें सब समझ में आ रहा है कि वहाँ क्या ऊल जलूल की बेवकूफ़ियों की बातें हो रही हैं। अबे अबे गज्जू, अबे साले तू कितना बदल गया, अबे साले एकदम गोरा था साले, एकदम बिल्कुल काला हो गया साले, भुसंड काला हो गया गज्जू। नहीं भाई साहब, काला नहीं हो गया है, उसका क्या है, अभी तक वीडियो ही ऑन नहीं है, ब्लैक है उसका वीडियो, समझा हम। अच्छा चल यार, गज्जू को छोड़। अबे दुबे साले, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला भाई, एकदम डिट्टो वैसे ही लग रहा है दुबे, बिल्कुल नहीं बदला। हाँ भाई, कैसे बदलेगा? कल ही तो 2 घंटे तुमने उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, अब एक दिन में तो नहीं बदल जाएगा। अच्छा, उसके बाद भाई साहब वही सेम मुद्दे, वही सेम बहस, भारत पाकिस्तान मुद्दा, हिंदू मुसलमान मुद्दा, कांग्रेस बीजेपी मुद्दा, दुनिया की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मुद्दा। मतलब उसके बाद जैसे जैसे चढ़ती जाती हैं, इन लोगों के अंदर इतना ज्ञान बढ़ता जाता है, फिर ज्ञान की बातें शुरू हो जाती हैं। तब आपको समझ में आता है कि दुनिया की कोई भी समस्या, भले ही वो फाइनेंशियल समस्या हो या सोशल प्रॉब्लम हो, उन सारी समस्याओं का समाधान आपके इस ग्रुप के पास होता है। और ऐसा लगता है कि दुनिया के लोगों की प्रॉब्लम ही यह है कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस ग्रुप के लोगों से पूछ क्यों नहीं रहे हैं। अच्छा, एक टाइम के बाद जब दारू और भी चढ़ जाती है, तो उसके बाद ये लोग इंग्लिश में बातें करने लगते हैं। अब प्रॉब्लम अंग्रेजी की नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, तब इन्हें एक दूसरे की बातें समझ में आना भी बंद हो जाती है। तो साहब, अंग्रेजी में बहस चल रही थी। अब ये एक बंदा सोशल डिस्टेंसिंग के फेवर में था और दूसरा बंदा क्वारंटीन होने के फेवर में था। तो ये बंदा उसी चीज को सोशल डिस्टेंसिंग बोल के बहस कर रहा था और ये बंदा उसी चीज को क्वारंटीन बोल के बहस कर रहा था, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। तो साहब, जब बात गाली गलौच और हाथापाई तक पहुंच गई, तो दोनों ने एक दूसरे से वही $1 मिलियन के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। क्वेश्चंस, अबे तू साले मेरा क्या उखाड़ लेगा साले, तू है कौन? अबे तू साले क्या बिगाड़ लेगा मेरा, साले क्या कर लेगा? और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हर्ट करने के लिए पहले ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को चप्पलों से पीटा और दूसरे वाले ने अपना मोबाइल उठा के फेंक दिया। और हमें बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि एक दूसरे को हर्ट करने के लिए इन्होंने अपनी डिवाइसेस ही क्यों तोड़ दी। खैर साहब, चूंकि हम पिए हुए नहीं थे, हमने समझाने की कोशिश करी, लेकिन हमें तुरंत समझ में आ गया कि बिना पिए हुए लोगों की, पीने वालों की जो महफिल होती है उसमें कोई इज्जत नहीं होती। क्योंकि जैसे ही हमने बोला कि भाई तुम दोनों जो है एक ही बात बोल रहे हो इंग्लिश में, एक ही बात बोल के लड़ रहे हो इंग्लिश में, तुरंत जवाब आ गया, अबे साले तू हमें इंग्लिश सिखाएगा साले, तू हमें इंग्लिश सिखाएगा साले, तुझे तो हिंदी बोलना हमने सिखाया है साले। हिंदी बोलना सिखाया? अबे ये कब सिखाया यार? खैर साहब, उस दिन इन्होंने मिलके हमारे ऑफिस के 3-4 घंटे बर्बाद कर दिए। मैंने भी सोच लिया ये बदला जरूर लूंगा, वाट जरूर लगाऊंगा। तो अगले दिन मैंने भी दारू चढ़ाई और वो जिस दोस्त का मुझे वीडियो कॉल आया था, उसी दोस्त को मैंने भी वीडियो कॉल वापस कर दिया। और भाई क्या हाल है, क्या कर रहा है? अब प्रीतेश ठीक हूं, तू बता क्या है? अबे तू बता यार, बैठ के चल पियेंगे, तो बता क्या चल रहा है? नहीं प्रीतेश, अभी थोड़ा सा बिजी हूं यार। अबे बिजी है साले, बिजी हो गया? क्यों बिजी है? नहीं वो क्या है प्रीतेश, वो बीवी बच्चों के साथ बैठ के टीवी पे महाभारत देख रहा हूं। व्हाट? मतलब हमारा ये कल ऑफिस का 4 घंटे खा गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका बीवी बच्चों के साथ टीवी पे महाभारत देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी सोच लिया भाई साहब आज नहीं छोड़ने वाला। मैंने भी बोला, अरे यार दोस्त क्या बोल रहा है यार, महाभारत देख रहा है लेकिन दोस्त से बात कर यार, बात कर आज। मैंने छोड़ा नहीं भाई साहब उसको। अगले 1-1.5 घंटे मैं उसकी फिजूल की बातें कर करके उसका भेजा खा गया, उसका टाइम वेस्ट किया। वो बेचारा पूरे टाइम मुझे समझाता रहा कि यार प्रीतेश भाई, हफ्ते में एक आध बारी बैठकर देखना हो पाता है, बीवी बहुत नाराज़ होगी। बट भैया मैं नहीं माना तो नहीं माना। अब वो उस बेचारे ने भी गिव अप कर दिया। 1-1.5 घंटे बाद वो बातें करने लग गया।
बोला और बता प्रीतेश क्या पी रहा है? मैं यार पी क्या रहा हूँ दोस्त, वही तेरा फेवरेट ओल्ड मंक पी रहा हूँ। बोला यार मेरा फेवरेट ओल्ड मंक कैसे हो सकता है? अबे तेरा फेवरेट है ओल्ड मंक। नहीं भाई मैं तो कभी ज़िंदगी में दारू पिया नहीं, मैं तो दारू को हाथ भी नहीं लगाता। अबे साले तू दारू नहीं पीता? अबे साले तूने तो हमें दारू पीना सिखाई है भाई, हमें दारू पीना सिखाई है। नहीं भाई मैंने नहीं सिखाई है, मैं दारू टच भी नहीं करता। अबे साले झूठ क्यों बोल रहा है? साले कमीने रोहित, कल ही साले तूने 3 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बैठ के दारू पिए। साले एक नंबर का कमीना है तू रोहित। बोला कमीना मैं नहीं हूं, कमीना तू है, क्योंकि मैं रोहित नहीं मैं मोहित हूं।